कहते हैं कुछ लोग जन्म लेते हैं दुनिया बदलने के लिए, और कुछ लोग जलते हैं, पिघलते हैं, टूटते हैं, फिर भी दुनिया को दिशा देकर जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है, भीमराव रामजी आम्बेडकर। एक ऐसा इंसान जिसके पास बचपन में पहनने को जूते नहीं थे, पानी पीने की इजाजत नहीं थी, स्कूल में बैठने की जगह नहीं थी, पर बाद में वही इंसान भारत का संविधान लिखता है। ऐसा संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है। ये कहानी सिर्फ आम्बेडकर की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। सन 1891, महू, मध्य प्रदेश। एक छोटा सा बच्चा, भीमराव, होशियार इतना कि सवाल पूछना ही उसकी सबसे बड़ी आदत थी। लेकिन समाज ने उसकी पहचान उस समय सिर्फ एक चीज से तय कर दी, अछूत। स्कूल में शिक्षक उसे क्लास में बैठने नहीं देते। कभी बोरी, कभी जमीन, कभी अलग कोने में बैठाकर पढ़ाया जाता। एक दिन कड़कती धूप थी, बच्चे पानी पीने भागे। भीमराव भी प्यास से तड़प रहा था, लेकिन उसे पानी छूने की इजाजत नहीं थी। प्यासे बच्चे ने पूछा, सर, मैं पानी पी सकता हूं? शिक्षक बोला, अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से पानी न दूं, तो तुम नल को छू भी नहीं सकते। उस दिन एक मास्टर ने दया दिखाकर लोटे से पानी पिलाया, पर अंदर ही अंदर एक आग जल चुकी थी। एक दिन मैं इस समाज को बदल कर दिखाऊंगा। भीमराव के पिता सेना में थे। पोस्टिंग बदलती तो स्कूल भी बदलता, पर बदलती नहीं थी लोगों की सोच। रेलवे स्टेशन पर जब वो सफर करते, कोई उन्हें गाड़ी में बिठाना नहीं चाहता। किसी ढाबे वाला उन्हें चाय नहीं देता। मालिक डरते थे कि बर्तन अछूत के हाथ से गंदा हो जाएगा। एक बार पूरी रात भीमराव और उसका भाई सड़क पर बैठे रहे, क्योंकि कोई उन्हें कमरे में रहने नहीं देना चाहता था। यही रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। भीमराव ने अपने मन में कहा, अगर समाज इज्जत नहीं देता, तो शिक्षा से मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और भीमराव ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। सन 1913 उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। वो जहाज से अमेरिका जाते हैं, जेब में पैसा कम, लेकिन सपने दुनिया से बड़े। कोलंबिया पहुंचकर पहली बार उन्होंने महसूस किया, शिक्षा बिना भेदभाव के भी हो सकती है। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हर विषय में महारत हासिल की। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वहां 3 डिग्रियां, कई शोध। दुनिया उन्हें एक उभरते हुए बौद्धिक शक्ति के रूप में पहचानने लगी। लेकिन हर सुबह एक ही सवाल उन्हें जगाता था, मैं ये ज्ञान किसके लिए ले रहा हूं? उनके लिए, जिन्हें दुनिया इंसान तक नहीं मानती। भारत लौटकर उन्होंने देखा, समाज की हालत पहले जैसी ही है। लोग अभी भी छुआछूत मानते हैं। लोग अभी भी आवाज दबा देते हैं। लोग अभी भी इंसान को इंसान नहीं समझते। भीमराव ने लड़ाई शुरू की, पानी के हक, मंदिर प्रवेश, मनुस्मृति के खिलाफ, दलितों के अधिकार। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लोगों को सिखाना कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। महाल नगरपालिका ने फैसला दिया था कि सभी को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन ऊंची जाति के लोग नहीं मान रहे थे। उस दिन आम्बेडकर 3000 लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने चवदार तालाब से पानी पिया। इतिहास में पहली बार अछूत ने सार्वजनिक पानी को छुआ। भीमराव बोले, हम इंसान हैं, और यह धरती हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी दूसरों के लिए। यह था मॉडर्न इंडिया का पहला बड़ा सामाजिक आंदोलन। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अलग दलित वोट की घोषणा की। गांधी जी ने विरोध किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। दूसरी तरफ आम्बेडकर थे, जो जानते थे कि अलग वोट ही दलितों को आवाज देगा। 2 महापुरुष, 2 विचार, 2 रास्ते। आखिरकार दोनों की बातों को मिलाकर एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इसने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। ये समझौता आसान नहीं था। आम्बेडकर ने कहा, मैंने गांधी को बचाया, पर कीमत पर। अपनों की नाराजगी मिली, लेकिन वो जानते थे, देश किसी एक व्यक्ति से बड़ा है। 1947 भारत आजाद हुआ।
और इतिहास ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। उन्होंने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान पढ़े। भारत के हर नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अवसर को मूल अधिकार बनाया। उन्होंने कहा, भारत सही मायनों में तभी आजाद होगा जब इसके लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ और एक दलित बच्चा, जिसे कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, आज पूरे देश के अधिकार लिख रहा था। आम्बेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानूंगा जो इंसान को इंसान समझे, और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान का रास्ता देकर। 6 दिसंबर 1956 एक महान आत्मा इस दुनिया से चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा कानून, एक ऐसा विचार, एक ऐसी ताकत जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दीं।